ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड समझने के साथ साथ हम समझेंगे इस एक्सरसाइज से पहले दिए हुए आपके 4 एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं हम वो डिस्कस करेंगे, और ये सारा कुछ हम कवर अप करेंगे अपनी न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, 2 लीनियर पेयर्स इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है, मतलब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं, 2 वेरिएबल्स में दी होती हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास इक्वेशन होती है x + y = 3, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, कुछ भी इस तरह से हमारे पास दूसरी ये लीनियर इक्वेशन हो सकती है। राइट, ये सारा कुछ हम पिछली वीडियोस में अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, सो सबसे पहले इन दोनों का हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा। लीनियर इक्वेशंस का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यूज निकालनी सीखी। किस मेथड से सीखी हमने सीखी ग्राफिकल मेथड से। राइट, और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ बताई थी कि फर्स्ट मेथड हम सीखेंगे ग्राफिकल, उसके बाद हम सीखेंगे अलजेब्रिक मेथड, जिसके अंदर फर्दर 2 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका काम आएगा एक्सरसाइज 3.2 में, और जो एलिमिनेशन मेथड है वो आपका काम आएगा एक्सरसाइज 3.3 में। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ग्राफिकल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड विद द एग्जाम्पल्स। राइट, सो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 5 में उन्होंने क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सो ज़्यादातर आपके पास एग्जाम में मेथड का नाम मेंशन नहीं आता है, तो 3 मेथड्स, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो भी आपको आसान लगे आप उस मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आने तीनों मेथड्स चाहिए। राइट, सो देखो सब्स्टिट्यूशन, आपको नाम से क्या पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ हमारे पास कि हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। राइट, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है, किसी की वैल्यू पुट करना। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आपने क्लास 9th में क्या सीखा है, दैट 2x + 3y = 4 दिया होता था। x की वैल्यू आपको 2 दी होती थी और y की वैल्यू सपोज आपको 3 दी हुई होती थी, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू लिखते थे, यहाँ पे आप y की वैल्यू। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना। मतलब x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो, y की वैल्यू पुट कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। राइट, सो यही काम हम अपने इस मेथड में करेंगे। क्या करेंगे हम, जैसे वहाँ पे हम x और y की वैल्यूज़ पुट कर रहे थे, सेम काम हम अपना इस मेथड में भी करेंगे। राइट, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे या अपनी नोटबुक में आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपने अपना लीनियर इक्वेशंस लिख ली। ठीक है, सो अब आपको देखना है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में से आपको x की वैल्यू निकालना आसान लग रहा है या y की, किस में से आसान लग रहा है, दोनों में से आप किसी में से भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आप y की वैल्यू। सपोज कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने 2 इक्वेशन क्या है, x + 2y = 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये 2y इधर प्लस में है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x = क्या आ गया मेरे पास, 3 - 2y। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या होती थी, मैथमेटिकल वैल्यू दी होती थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अलजेब्रिक वैल्यू है, तभी इसका नाम क्या है मेथड का, अलजेब्रिक मेथड। ओके, अलजेब्रिक मतलब जिसके अंदर हमारे पास अलजेब्रा की टर्म सारी है, मतलब कि अल्फ़ाबेट सारे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। राइट, अब करना क्या है, मेथड के नाम के हिसाब से हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, इन इक्वेशन नंबर 1। जिस इक्वेशन से आप ये वैल्यू फाइंड आउट निकालेंगे, उस इक्वेशन से अपोजिट दूसरी वाली इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 7 × देखो x की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 - 2y। राइट, बाकी सेम वैसे का वैसे, -15y = 2। राइट, अब इसके बाद आपको ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करनी है। ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 7 × 3 = 21 माइनस, जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार फर्स्ट वैल्यू से, देन एक बार सेकेंड वैल्यू से, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं सारी वैल्यूज से ये बाहर वाला नंबर हमारा मल्टीप्लाई होता है। देन 7 × 2 = 14y, देन -15y, दिस इज इक्वल टू 2। ओके, सो अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 21 इधर प्लस में है,
दूसरी साइड जा कर के किसका हो जाएगा, माइनस का, राइट। सो यहाँ पे इस साइड पर ये क्या हो गया, 2 माइनस 21, एंड देन ये अलजेब्रा की टर्म्स y और y दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम साइन है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, सेम साइन है, तो नंबर्स हमारे दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन किसका आएगा हमारा, माइनस का, क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट का साइन आता है फाइनल आंसर में, राइट। सो उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, -29y, दिस इज इक्वल टू 2 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19। अब देखो स्टूडेंट्स ना यहाँ पर भी जनरली कंफ्यूज होते हैं कि 2 में से हम 21 को कैसे माइनस कर सकते हैं। बेसिकली हम कर 21 में से 2 को ही माइनस रहे हैं, ठीक है। 2 में से कभी भी 21 माइनस नहीं हो सकता, माइनस हमेशा क्या होगी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, लेकिन साइन किसका आएगा, हमेशा हमारा बड़ी वैल्यू का, राइट। सो यहाँ पे क्या बन गया है, 29y इज इक्वल टू 19, क्या लिखेंगे, सो दिस इम्प्लाइज 29 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नीचे जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो y इज इक्वल टू 19/29 हमारा क्या आ गया, y की वैल्यू, ठीक है। हमें x और y की ही वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि लीनियर इक्वेशंस में से x और y की वैल्यू निकाल दो, वो होता है हमारा सॉल्यूशन। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पर पुट कर दें, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। देखो आपकी मर्जी है, आप किसी में भी, फर्स्ट में, सेकंड में और ये जो हमारी थर्ड है इसमें, आप इन तीनों में से किसी में भी y की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर जो है वो सेम आने वाला है, राइट। सो सपोज मैं यहाँ x में कर रही हूँ कि मुझे ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है। x 3 - 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 19/29। अगर आपको नहीं पता चले कि कौन से सिंपल है तो बिना सोचे किसी में भी पुट कर दो, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन सी वाली सिंपल है, किससे हमारा कैलकुलेशन सिंपल होगी, तो किसी में भी पुट कर दो, आंसर आपका सेम आएगा, राइट। सो यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 19 2 38 डिवाइडेड बाय 9। देन यहाँ पे हम अगर इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, 3 - 38/29 तो कितना आ जाएगा, 87 - 38। सो दिस इज इक्वल टू 29, ठीक है। तो ये हमारे सॉल्यूशन आ गए। सो लास्ट में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उन्होंने आपसे सॉल्यूशन मांगा है, सो आप क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 49/29, y इज इक्वल टू 19/29, ठीक है। सिंपल है, आपको सिर्फ एक ही स्टेप करना है, आपको किसी भी वेरिएबल की, चाहे x की निकालो चाहे y की निकालो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने x की निकाली तो आपको भी हमेशा x की निकाली, आप x की निकालो y की निकालो, सेम आंसर आएगा। चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन से निकालो चाहे आप सेकंड इक्वेशन से निकालो। वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपने सेकंड इक्वेशन से निकाली है तो वो वैल्यू किस में पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में। अगर फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो किस में पुट करोगे, सेकेंड इक्वेशन में। और उसके बाद आपको मैथ्स की नॉर्मल कैलकुलेशंस करनी। इजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला है उन्होंने, सॉल्व द फॉलोइंग। हमें इस पूरे को सॉल्व करना है। मतलब सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अपने लीनियर इक्वेशंस में से, राइट। सो यानी कि इस पूरी कहानी में से हमारे पास क्या बनेंगी, दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस और उनको हम सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं क्या बोला है। आफ्ताब टेल्स हर डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा 7 years ago I was 7 times as old as you were then, राइट। अब आपको क्या समझ में आया, कुछ भी समझ नहीं आया फर्स्ट टाइम पढ़ के, लेकिन हमें थोड़ा सा हिंट ये मिला कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एज की बात हो रही है, आफ्ताब की और आफ्ताब की डॉटर की। तो हम भी यही कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि कुछ ना कुछ हमें एज से रिलेटेड ही काम करना है, एंड एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू y years, राइट। सो अब देखते हैं कि अब क्या कह रहा है वो। अब उसने बात की है 7 years ago, 7 years ago, एगो का मतलब क्या होता है, पहले। तो निकालते हैं 7 years ago एज क्या होगी, 7 years ago आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की एज कितनी होगी, देखो अगर अभी उसकी एज x ईयर्स है तो 7 years पहले उसकी एज कितनी रही होगी,
x माइनस 7 रही होगी। मतलब x और y क्या है, कोई भी एक मैथमेटिकल वैल्यू ही तो है। सपोज अगर अब उसकी एज 40 ईयर्स है तो 7 ईयर्स एगो कितनी एज रही होगी 33। तो कैसे निकाली हमने, -7 करके, तो वही काम हमने यहाँ पर किया। इसी तरह से उसके डॉटर की जो एज रही होगी 7 ईयर्स एगो, वो कितनी होगी, अगर प्रेजेंट एज y है तो 7 ईयर्स एगो कितनी एज होगी उसकी, y माइनस 7 ईयर्स रही होगी। डन, ओके, यहाँ तक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट को क्या बोला है उन्होंने, आई वॉज मतलब आई क्या है, कितना है आई, x माइनस 7 है। ये कितना था, आई वॉज कितना था, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, जब जितने की तुम थे उस वक्त, यानी कि y माइनस 7 इसका क्या था, मैं 7 टाइम्स। देखो आई वॉज मतलब आई मतलब x माइनस 7, आई वॉज 7 टाइम्स, किसका 7 टाइम्स था, एज ओल्ड एज यू वर देन, जब तुम उस टाइम पर जो तुम्हारी एज थी उस टाइम पर तुम जितने ओल्ड थे, कितनी ओल्ड थी ये y माइनस 7, उसका कितना था, मैं 7 टाइम्स था। समझ में आई बात। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई कितना हो गया 7y, देन माइनस 7 था 49। सो सिंप्लीफाई, ये 7y हमारा इधर प्लस में है, इस तरफ जा करके किसका हो जाएगा, माइनस का। देन ये माइनस का 7 हमारे पास राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। सो यानी कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन कितनी आ गई, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। देखो वही चीज़, 49 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42, और साइन किसका आएगा हमारा, माइनस का। ठीक है, बात समझ में आई। अब सेम ही सिचुएशन, अब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। ठीक, अब सेम सिचुएशन इन्होंने हमें एक और बोली है नेक्स्ट सेंटेंस में। देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। अभी इन्होंने बात की थी पहले की, अब ये बात कर रहे हैं आगे की। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की एज हो जाएगी दैट आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू x प्लस 3 ईयर्स, राइट, क्योंकि अभी x है तो 3 साल बाद कितने का होगा, x प्लस 3 ईयर्स का। इसी तरह से इसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, तब डॉटर की एज हो जाएगी तब हमारी y प्लस 3 ईयर्स, राइट। डन, समझ में आया सेंटेंस यहाँ तक। उसके बाद आई शेल बी, मैं हो जाऊँगा कितना, मैं कितना हो जाऊँगा x प्लस 3, कितना हो जाऊँगा x प्लस 3, किसके बराबर हो जाऊँगा 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, जितने तुम ओल्ड होगे, कितनी ओल्ड होगी डॉटर उसकी y प्लस 3, उसका कितना हो जाऊँगा मैं 3 टाइम्स। ठीक है, दोनों सेम सेंटेंसेस हैं, बस यहाँ उन्होंने 7 ईयर्स पहले की बात की, यहाँ उन्होंने 3 ईयर्स बाद की बात की है। तो सिंप्लीफाई करो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 इज द 9। अब देखो जब भी हम ऐसी टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अलजेब्रा वाली टर्म्स हम सारी एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, कहीं पे भी आपकी मर्जी है। मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रही हूँ। ये 3y इधर प्लस में इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ऐसे ही ये 3 इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। सो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या बन गई, दैट x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। डन। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। सो ये है हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन और ये है हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर एक हेडिंग लगा देना, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ताकि पता चले कि आप कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे,
देख लो आप कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। तो क्या किया था आप अपने पिछले वाला क्वेश्चन जो आपने नोट डाउन किया है उसको ध्यान से देखो, वापस से जा करके वहाँ पे क्या किया था हमने, x की वैल्यू फाइंड आउट की थी। मतलब जो भी ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है x के साथ उसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड पर। तो x की वैल्यू आ गई किसकी टर्म्स में, अलजेब्रिकली टर्म्स में, ठीक है। 9th क्लास में हमने सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू सीखी थी, 10th क्लास में हम x की वैल्यू अलजेब्रिक फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। सो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 6 + 3y। लेट अस सपोज इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम अपनी ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो x की जगह पर लिख दो 6 + 3y माइनस 7y एज इट इज़, दिस इज इक्वल टू माइनस 42। सब्सटीट्यूट करते हुए ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ जहाँ x लिखा है ना, x की जगह ये लिखना है बस, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पर होता 2x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो आप किसको छेड़ते, सिर्फ इस x की जगह पर क्या लिखते, 6 + 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसे, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। सो क्या है इसके बाद यहाँ पर, सो दिस इम्प्लाइज का सिंबल्स हर स्टेप में लगाने हैं। देन 6 3y में से 7y माइनस करेंगे तो किसका आएगा, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 42। अभी समझाया 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, और साइन किसका आएगा, बड़ी स्टेटमेंट का। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ डिटेल में समझाई। अब ये 6 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जा कर के किसका हो जाएगा, ये माइनस का 42 माइनस का 6। सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी तो आपने सीखी ही हुई है। 42 और 6 कितना आएगा, माइनस का 48, माइनस माइनस कैंसिल। देन ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा कर के नीचे क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई, राइट। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या किया है लास्ट क्वेश्चन में, देखो एक बार जा करके हमने क्या किया, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। हालांकि आपकी मर्जी है कि आप फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, थर्ड में पुट करो, डजेंट मैटर, राइट। बट आपको हमने मुझे अभी देख के सिंपल इसमें पुट करना लग रहा है तो मैं इसमें पुट करी, राइट। सो यहाँ से सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 + 3 इंटू y की जगह पे क्या है, y की जगह पर है 12। सो दिस इज इक्वल टू 6 + 12 3 था 36, 36 + 6 कितना हो गया, 42। अब क्वेश्चन देखो स्टार्टिंग में हमने क्या लेट किया था, सो ये क्या है 42 क्या है, ईयर्स है, और ये 12 भी हमारे पास क्या आए हैं, ईयर्स। सो हमें लास्ट में अपने फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे, दैट आंसर आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू 42 ईयर्स, क्योंकि हमें x और y की फॉर्म में आंसर थोड़े देना है, ये तो x और y तो हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए लिए थे ना, बट जो एक्चुअली उसने पूछा है उसने तो बस सिंप्लीफाई करके उनकी दोनों की एज पूछी है, और डॉटर की एज कितनी आ रही है हमारे पास, 12 ईयर्स। ठीक है जी, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 पर। In a shop, the cost of 2 pencils and 3 eraser is ₹9, and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18। कुछ भी समझ नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। Find the cost of each pencil and each eraser। ठीक है, स्टेटमेंट से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, बट इतना तो समझ में आया, और यहाँ तो उन्होंने डायरेक्टली आपसे पूछ ही लिया है कि एक पेंसिल और एक इरेजर की आपको कॉस्ट निकालनी है। ठीक, तो वही चीज़ हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ इक्वल टू ₹x। ठीक है, ये रुपीज़ लगाना, ईयर्स लगाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज इनके आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अदरवाइज डिडक्ट होते हैं। ठीक है जी, तो एक पेंसिल की कॉस्ट ₹x मान ली और एक इरेजर की कॉस्ट कितनी मान ली हमने, ₹y मान ली। क्वेश्चन क्या है, दैट कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। अब आप एक शॉपकीपर के पास गए, आपने उनको बोला कि मुझे ना 2 पेंसिल्स दे दो और 3 इरेजर्स दे दो, और शॉपकीपर ने आपको कहा कि आपकी टोटल अमाउंट हुई
9 रुपीज़। मतलब वो अमाउंट कितनी थी, 2 पेंसिल्स के जितने पैसे थे और 3 इरेजर्स के जितनी पेमेंट थी, दोनों का टोटल करके कितने रुपीज़ हुए, 9 रुपीज़। तो वही काम अब हम यहाँ करेंगे। देखो एक पेंसिल का प्राइस कितना है, x रुपीज़, तो 2 पेंसिल्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्राइस को हम उस क्वांटिटी से। इसी तरह से 3 इरेजर्स का, एक इरेजर का प्राइस y रुपीज़ है, तो 3 इरेजर्स का कितना हो जाएगा, 3y। टोटल कर लिया। अब आपको शॉपकीपर ने कितना बोला कि आपने कितने रुपीज़ पे करने हैं, 9 रुपीज़ पे करने। देखो जो ये 2x है ना, इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स की वेरी अल्फ़ाबेट्स में। ये 2x कुछ भी नहीं है। अगर एक पेंसिल की कीमत आपकी 4 रुपीज़ होती, यहाँ पर सपोज आपको पता होती मैथमेटिकल वैल्यू 4 रुपीज़ है, तो 2 पेंसिल्स की कीमत आप कैसे निकालते, 2 × 4 करके निकालते ना, 2 4 8। तो वही चीज़ हमने की। हमें ये पता नहीं है, तो इसलिए उसकी जगह हमने क्या लेट करी है, x। तो यहाँ 4 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, x। और 2 × x को जब हम सिंपल मैथ्स की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2x। मल्टीप्लाई का साइन हम एलिमिनेट कर देते हैं। वो अंडरस्टूड होता है कि अगर 2 नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो यानी कि वो किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन पढ़ते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹18। फिर वही बात, अगर एक पेंसिल का प्राइस x रुपीज़ है तो 4 का कितना होगा, 4x होगा। प्लस कितनी इरेजर्स ली हैं, 6 इरेजर्स। एक इरेजर का प्राइस है y रुपीज़, तो 6 इरेजर्स का कितना होगा, 6y। और टोटल कॉस्ट कितनी है इनकी दोनों की, 18 रुपीज़। डन, समझ में आई बात, राइट। अब क्या करना है, अब इनको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो लिख दो बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड को, सो दैट कि आपको समझ आया है या नहीं, चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालूं, 2x + 3y = 9 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2x = ये 3y इधर प्लस में है, उस तरफ जा कर के किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, सिंपल लीनियर इक्वेशन से आपको सॉल्व करनी आती है। अब ये 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ नीचे जा कर के क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड। यहाँ से ये x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, फर्स्ट से निकाली है तो किस में पुट करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे। सो लिखो यहाँ पर पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में अब हम अपनी ये वैल्यू पुट करें तो क्या है इक्वेशन नंबर 2 मेरी, 4x + 6y = 18। मुझे क्या करना है, x की जगह पे मुझे पुट करना है ये सारा पार्ट, तो क्या हो जाएगा 4 × x की जगह पे ये पूरा, मतलब 9 - 3y / 2। ठीक है, प्लस 6y दिस इज = 18। समझ में आई बात, मैंने क्या किया, सिर्फ x को छेड़ा मैंने, x की जगह पे ये लिखा। जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा ऐसे टर्म्स होती हैं, टर्म्स समझाई ना पॉलिनॉमियल के चैप्टर में आपको कि जब बीच में प्लस माइनस का साइन होता है, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। जब एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो उसको हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी। कैंसिल आउट करो, 2 2 * 4। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करो, 2 9 * 18 - 2 3 * 6y + 6y दिस इज = 18। सो हमारे पास अब क्या हो गया, 18। सो हमारे पास अब क्या हो गया, 18 = 18। ठीक है, मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में x और y के वेरिएबल बचा ही नहीं। सो दैट मीन्स अगर नहीं बचा, सो इसका मतलब क्या हो गया, दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, क्योंकि एक स्पेसिफिक वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते अब, है ना। जैसे अभी तक हम एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाल रहे थे x और y की, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y द गिवन कंडीशन इज ट्रू। हम कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसका आपका यही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको आगे नहीं बढ़ना है, x की वैल्यू में ये y की वैल्यू पुट नहीं करोगे, है ही नहीं आपके पास, क्या पुट करोगे आप। ठीक है, समझ आई बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 पर। सो नाउ अब बढ़ते हैं अपने 7th एग्जाम्पल पर। ठीक है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आपकी रियल लाइफ का। अभी तक आपने अपनी रियल लाइफ में लीनियर इक्वेशंस का यूज़ सीखा
कैसा कि जब अगर आप कुछ भी शॉपकीपर से कुछ परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पर जब आप इकट्ठा कुछ खरीद लेते हैं, जैसे 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स इकट्ठे खरीद लिए, आपने शॉपकीपर से पूछा नहीं कि एक पेंसिल का प्राइस कितना है, एक इरेजर का प्राइस, इकट्ठा आपसे शॉपकीपर ने बोल दिया कि 9 रुपीज़ है, ठीक है। और आपको अगर कैलकुलेट करना हो शॉपकीपर से पूछे बिना, अगर आपको कैलकुलेट करना हो खुद से कि एक पेंसिल और एक इरेजर का प्राइस कितना था, तो वो आप लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा फर्दर इसकी इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिकल लाइफ की, जैसे रेलवे है, एरोप्लेन्स है, सब जगह पर जो भी आप पढ़ते हैं उनका कुछ ना कुछ यूज़ होता है। रेलवे में देखो, अब उन्होंने कहा है कि 2 रेल्स हैं, ठीक है, उनकी जो है उनको हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हमें बताना है कि विल द रेल क्रॉस ईच अदर। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या रेलवे में इस तरह से होता है कि 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करके देन हम सब चीज़ें चेक करते हैं? होता है, थोड़ा थोड़ा यूज़ हर एक चीज़ का होता है। ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसे बनी 2 रेलवे की, वो आप अपनी सीनियर क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। अभी आप सबसे बेसिक लेवल का सीख रहे हैं कि अगर 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकें तो क्या रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या नहीं करेंगी। हम कैसे बता सकते हैं, क्रॉसिंग कैसे सीखी है हमने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस की, जब 2 लाइन्स एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो दैट मीन्स कि रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, अदरवाइज क्रॉस नहीं करेंगी। अंडरस्टूड। सो अब देखो, अब इंटरसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने रेशियोज कंपेयर करके भी सीखा, लास्ट एक्सरसाइज में रेशियोज कंपेयर करके सीखा, या फिर आपने नेक्स्ट में आपने सीखा ग्राफिकल मेथड से कि लाइन्स एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। सो आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पर, अपना सॉल्यूशन नंबर, और ये हमने यहाँ पर लिख दी अपनी दोनों इक्वेशंस, x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन, राइट। सो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी भी इक्वेशन से फर्स्ट या सेकेंड से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, चाहे आप x की निकालो चाहे आप y की निकालो। सपोज हमने x की निकाली तो x = क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस का है, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इसी तरह से ये 2y प्लस का है, राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर के किसका हो जाएगा हमारे पास, माइनस का। सो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर आप चाहो तो जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने ये काम किया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। साथ साथ खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सिर्फ देखना नहीं, सिर्फ आपको देखना नहीं है किस तरह से मैं सॉल्व कर रही हूँ, आपको साथ साथ खुद से भी ट्राई करना है, राइट। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में अगर 2 × x की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, 4 - 2y + 4y - 12 = 0, राइट। अब सिंप्लीफाई कर दो, कैसे करते हैं, 2 4s 8 एंड देन 2 2s 4 देन +4y - 12 = 0। देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया विद द माइनस साइन, 4y से 4y कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, सो दिस इम्प्लाइज 8 - 12 कितना होता है, -4 = 0। क्या मैथमेटिकली ऐसा पॉसिबल है कि -4 0 के इक्वल हो, नहीं पॉसिबल है। सो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, दैट कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्या आपसे एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, नहीं पूछा। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है कि रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या नहीं करेंगी, तो आप भी उसको फाइनल आंसर क्या बताएंगे, दैट रेल्स विल नेवर क्रॉस ईच अदर।
ठीक है, जो आपसे पूछा है वही आप अपना फाइनल आंसर बताएंगे, राइट, अंडरस्टूड। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपको क्या करना है, अब आपको 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, राइट, क्योंकि मैथ्स को जितना आप खुद से सॉल्व करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ आएगा, राइट। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर you, then please do like and share my video and do subscribe to the channel if you are new to the channel. Thank you.